नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल जला देती है और कभी एक लड़की पूरी दुनिया को बता देती है कि हिम्मत किसे कहते हैं। आज बात करेंगे प्रयागराज की उस बेटी की जिसने 7 साल तक हार नहीं मानी। ठीक है, हार नहीं मानी। BHU से पढ़ाई की और आज UPSC टॉपर बन गई हैं। सबको जवाब दे दिया है। नाम है शक्ति दुबे। शक्ति दुबे प्रयागराज की एक समान लड़की थीं, पर सोच बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। पढ़ाई BHU यूनिवर्सिटी से MSc तक की, मतलब पहले से ही पढ़ाई में तेज थीं। लेकिन उनका सपना था सिर्फ MSc तक डिग्री तक नहीं करना था। उनका सपना था कि UPSC अफसर बनकर देश सेवा करना और गरीब लोग की मदद करना। जब बाकी लोग जॉब ढूंढते हैं, शादी की सोचते हैं, तब इस लड़की ने ठान लिया था कि UPSC की तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी शुरू हुई, लेकिन UPSC कोई मजाक नहीं होता दोस्तों। ठीक है, पहला अटेम्प्ट फेल हो गई, दूसरा अटेम्प्ट भी फिर फेल हो गई, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बार उम्मीद लेकर बैठती और रिजल्ट में झटका मिलता, मतलब असफलताएं मिलती। लेकिन क्या हार मान ली? नहीं, हार नहीं मानी सर ने। शक्ति थी, नाम में ही दम था। बिना रुके, बिना थके, हर सुबह लाइब्रेरी, रात रात किताब में डूबी रहती। जब दोस्त घूमने जाते, वो नोट बनाती। जब घर वाले चिंतित चिंतित होते, वो बस एक बात कहती, बस एक बार और मौका दे दो माँ, फिर दुनिया को दिखा दूंगी। 7 साल की कोई छोटी बात नहीं होती। 7 साल कोई छोटी बात नहीं होती। भाई लोग ताने मारते थे, अभी तक कुछ अफसर नहीं बनी हो, क्या पढ़ाई करती हो, असफलताएं मिलती हैं आपको, आप शादी कर लो। परिवार वालों का भी यही हो जाता है। जब कुल एग्जाम कुछ समय से, लंबे समय से एग्जाम दो, नहीं निकलता तो घर वाले भी ताने मारने लगते। सही बात है। लेकिन माँ ने कहा, बेटी तू ही मेरी शक्ति है। बापू ने कहा, लड़ गिर लेकिन हार मत मान। और शक्ति लड़ती रही, अकेली, खामोश, लेकिन आग से भरी हुई। ठीक है, जब अंदर से टूटती तब भगवान को याद करती। रामायण, भागवत गीता और माता पिता की ममता, यही बनी उसकी ताकत। ठीक है, फिर आया 7वां साल 2024। ठीक है, शक्ति ने कहा, ये आखिरी मौका है, या तो हारूंगी या तो जीतूंगी। ठीक है, या तो सीखूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। सबसे अच्छी बात इनकी थी, हार नहीं मानूंगी। इसी कारण से भी आज ये इस एग्जाम में सफल हुई और काफ़ी टॉपर भी बनी और अच्छे नंबर से आई। ठीक है, इस बार नींद नींद भी छोड़ी, आराम भी छोड़ा, बस एक ही लक्ष्य है, इस बार कुछ कर दिखाना है, कुछ करने का साल है। जैसे ही UPSC का रिजल्ट आया, पूरे देश में पूरे देश में गूंजा नाम, शक्ति दुबे UPSC टॉपर। माँ रो पड़ी, बाबू की आंखों से चमकती हुई आंसू निकल पड़ी। गली मोहल्ला हर जगह शोर शोर था, देखो हमारी बिटिया अफसर बन गई है। आज शक्ति दुबे देश की सेवा कर रही है। लेकिन आज भी वो इन छात्रों को याद करती है। रास्ता भटक जाते हैं जो छात्र, वो कहती हैं, UPSC सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, वो तो खुद से लड़ाई है। अगर तुम खुद को जीत लो तो UPSC क्या चीज़ है, जिंदगी भी जीत जाएंगे। ठीक है, इनका कहना है, UPSC क्या चीज़ है, अगर आपने जिंदगी से जीत लिया है तो आप UPSC जैसे एग्जाम आराम से आप पास कर सकते हो, फोड़ सकते हो एग्जाम को। ठीक है, शक्ति आज लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी हैं। वो एक मिसाल है कि हालत कैसी भी हो, सोच अगर साफ है तो मंजिल जरूर मिलती है। उनका कहना है, अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ शक्ति दुबे की नहीं है, ये कहानी उस हर इंसान की है जो सपने देखता है लेकिन डरता है। आज तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, चलो आगे बढ़ो। चाहे तुम्हें कितना भी पैसा ना हो, चाहे आपको कितनी भी कड़ी मेहनत करना क्यों ना पड़े, कोचिंग ना हो, गाइडेंस ना हो, कोई भी सपोर्ट ना हो, अगर तुम्हारे पास जिद है, इरादा है और सच्ची प्रयास है, सच्ची मेहनत है, सच्ची लगन है, तो तुम्हें कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो दोस्तों,
याद रखो, हार वो मानते हैं जो हम मान लेते हैं, हार वो मानते हैं जो हम मान लेते हैं, वरना हर कोशिश में एक सीढ़ी जीत के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वरना हर एक कोशिश में एक सीढ़ी जो होती है हम आगे उसमें बढ़ते हैं कोशिश से। आज से खुद से वादा करो, मैं अपनी शक्ति खुद बनूंगा और एक दिन मेरा नाम भी कोई यूं ही याद रखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, बड़ी लड़ाई बड़ी जीत लाती है और जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।